भारत एक ऐसा देश जो न केवल अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति और आस्था के लिए भी पूजनीय है। यहाँ की भूमि पर कुछ ऐसे दिव्य स्थल हैं जहाँ केवल शरीर नहीं आत्मा भी एक नई ऊर्जा से भर जाती है। इन्हीं में से सबसे पवित्र माने जाते हैं चार धाम। चार धाम यानी चार पवित्र धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। यह केवल चार तीर्थ नहीं बल्कि सनातन धर्म की चार आधारशिलाएं हैं जिनकी यात्रा को मोक्षदायी कहा गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इन चारों धामों की यात्रा पूरी कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चार धामों के पीछे कई रहस्य और अद्भुत घटनाएं छिपी हुई हैं? बद्रीनाथ में ऐसी कौन सी शक्ति है जो सर्दियों में 6 महीने तक कपाट बंद रहने के बावजूद भी जलती रहती है? द्वारका नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, क्या सच में समुद्र में समा गई थी? जगन्नाथपुरी के मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में क्यों लहराता है? और रामेश्वरम में मौजूद सेतुबंध क्या सच में रामायण कालीन ही है? ये सिर्फ सवाल नहीं हैं, बल्कि सनातन संस्कृति के वे रहस्य हैं जिनका उत्तर आज तक विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं दे पाया है। इस सीरीज में हम इन चारों धामों की इतिहास, आस्था और रहस्यों की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि क्यों ये स्थान मात्र तीर्थ नहीं बल्कि दिव्यता के केंद्र हैं। तो चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलते हैं भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे भारत का निचोड़। बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक रहस्यमयी गाथा का जीवंत प्रमाण है, जहां भगवान शिव और विष्णु के बीच हुई एक अनोखी लीला ने इस स्थान की नीति को बदल दिया। बद्रीनाथ धाम की स्थापना से जुड़ी एक बेहद रोचक कथा है जिसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव की अहम भूमिका है। प्राचीन मान्यता के अनुसार यह स्थान पहले भगवान शिव का निवास था। कहा जाता है कि यह धाम पहले भगवान शिव का निवास था। वे यहाँ अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ तपस्या करते थे। लेकिन एक दिन भगवान विष्णु ने इस स्थान को अपना ध्यान स्थल बनाने का निर्णय लिया, परंतु सीधे तौर पर भगवान शिव से यह स्थान मांगना संभव नहीं था। लेकिन जब भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या करने की इच्छा जताई तो उन्होंने एक बालक का रूप धारण कर रोना शुरू कर दिया। माता पार्वती को दया आई और वे उसे अपने साथ ले जाने लगी। लेकिन तभी भगवान विष्णु ने अपने मायावी प्रभाव से मंदिर के द्वार बंद कर दिए और घोषणा की कि अब यह स्थान उनका धाम होगा। भगवान शिव ने इसे उनकी इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और स्वयं केदारनाथ चले गए। तभी से बद्रीनाथ को भगवान विष्णु का प्रमुख धाम माना जाता है। अब यह स्थान भगवान विष्णु का था और भगवान शिव को केदारनाथ जाना पड़ा। यही कारण है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ को एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़ा माना जाता है। पुराणों के अनुसार देवताओं के आदेश पर विश्वकर्मा ने इस भव्य मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह मंदिर समय के साथ कई बार नष्ट हुआ और पुनर्निर्मित किया गया। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर को दोबारा स्थापित किया। लेकिन बद्रीनाथ धाम का सबसे बड़ा रहस्य वह मूर्ति है जिसे स्वयं आदि शंकराचार्य ने खोजा था। बद्रीनाथ धाम में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति भी एक अनोखा रहस्य समेटे हुए है। यह मूर्ति 1 मीटर लंबी है और इसे शालिग्राम पत्थर से निर्मित बताया जाता है।
कहा जाता है कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। पुरानी कथाओं के अनुसार जब बौद्ध और अन्य बाहरी आक्रमणकारियों से मंदिर को खतरा हुआ तो पुजारियों ने इसे अलकनंदा नदी में छिपा दिया। सैकड़ों वर्षों बाद जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुँचे तो उन्होंने इस मंदिर की खोई हुई प्रतिमा के बारे में सुना। उन्होंने पुजारियों से पूछा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मूर्ति कहाँ है। आदि शंकराचार्य ने गहरी साधना की और उन्हें एक दिव्य संकेत मिला। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। वे अलकनंदा नदी की ओर बढ़े और अचानक नारद कुंड में छलांग लगा दी। पुजारियों में हाहाकार मच गया, क्योंकि नारद कुंड इतना गहरा था कि उसमें गिरकर जीवित बच पाना नामुमकिन था। लेकिन शंकराचार्य कोई साधारण संत नहीं थे। कुछ ही पलों बाद जब वे जल से बाहर आए तो उनके हाथों में वही दिव्य प्रतिमा थी जिसे उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर में पुनः स्थापित किया। बद्रीनाथ मंदिर की एक और रहस्यमयी बात यह है कि इसके कपाट हर साल 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं। कहा जाता है कि यह प्रतिमा भगवान विष्णु की स्वयं प्रकट हुई 8 दिव्य मूर्तियों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर साल जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब यह मूर्ति देवताओं के लिए अदृश्य हो जाती है। मंदिर के द्वार बंद होने के बाद 6 महीनों तक इसकी पूजा स्वर्ग में होती है। जब कपाट खुलते हैं तो अखंड ज्योति जलती मिलती है और भगवान की पूजा पुनः भक्तों द्वारा शुरू होती है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या यह मूर्ति सच में अदृश्य हो जाती है? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब एक ही, आस्था। बद्रीनाथ धाम के कपाट हर साल 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर की अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है। आखिर यह कैसे संभव है? वैज्ञानिकों के लिए भी यह एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह किसी दैवीय शक्ति का प्रमाण है या फिर कोई प्राचीन रहस्य जिसे आधुनिक युग में समझना असंभव है? हर साल अक्टूबर से नवंबर में भारी बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ धाम तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर के कपाट विजयदशमी पर बंद करने की घोषणा होती है। मंदिर बंद होने के बाद भगवान बद्री विशाल की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में जारी रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं तो वहां रखी अखंड ज्योति आखिर कैसे जलती रहती है? शास्त्रों में कहा गया है कि यह ज्योति स्वयं भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जलती रहती है। कपाट बंद होने से पहले विशेष अनुष्ठान कर इस ज्योति को स्थापित किया जाता है। इसके बाद कोई भी 6 महीनों तक मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करता। लेकिन जब कपाट दोबारा खोले जाते हैं तो यह ज्योति उसी प्रकार जलती हुई मिलती है। यह सच में एक चमत्कार है, क्योंकि बिना किसी तेल और बाती के यह लौ 6 महीने तक कैसे जल सकती है? वैज्ञानिकों के अनुसार इतनी लंबी अवधि तक बिना किसी बाहरी तत्व के ज्योति का जलना असंभव है। लेकिन सनातन धर्म के ग्रंथों में इसे दिव्य शक्ति का प्रमाण बताया गया है। चाहे कुछ भी हो, बद्रीनाथ की अखंड ज्योति सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक विश्वास है जो सदियों से भक्तों के मन में जिंदा है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर के बारे में एक और विशेष परंपरा के बारे में सुनने को मिलता है कि
कि यहाँ पर पुजारी केवल केरल के नंबूदरीपद ब्राह्मण ही पुजारी बनते हैं। आखिर ऐसा होने की वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं। बद्रीनाथ धाम के ब्राह्मणों से जुड़े इस रहस्य के बारे में 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने नारायण की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर यहाँ स्थापित किया था और उन्होंने यह परंपरा शुरू की थी कि उत्तर भारत में दक्षिण के ब्राह्मण और दक्षिण भारत में उत्तर के ब्राह्मण पुजारी बने, इससे संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा। यही वजह है कि बद्रीनाथ मंदिर में केरल के नंबूदरीपद का ज्ञान कहता है रावल बनने से पहले नायब रावल बनाया जाता है ताकि सारी परंपराओं का सही ज्ञान हो जाए। इनका चयन बद्रीनाथ मंदिर समिति करती है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद मूर्ति को कोई सामान्य व्यक्ति स्पर्श नहीं कर सकता है, केवल पुजारी ही मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं। वैसे तो बद्रीनाथ मंदिर की कई परंपराएं और मान्यताएं चौंकाने वाली हैं। ऐसी ही एक परंपरा है यहाँ के रावल यानी मुख्य पुजारी से जुड़ी हुई है, जिन्हें साल में 2 बार स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। रावल पूरे साज श्रृंगार के बाद ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब आप में से ज्यादातर लोग सोचेंगे कि आखिर पुजारी को ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो चलिए इसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। दरअसल बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु अपने 24 स्वरूपों में से एक नर नारायण रूप में विराजमान है। नारायण के साथ ही लक्ष्मी जी की पूजा होती है, साथ में गणेश जी, कुबेर और उद्धव के भी विग्रह हैं। लक्ष्मी जी का मंदिर बाहरी हिस्से में है। विजयादशमी के आसपास मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद वसंत पंचमी के दिन कपाट खुलने की तारीख मुहूर्त देखकर तय की जाती है। सामान्य तौर पर अप्रैल माह में मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। इस बीच रावल को कपाट खोलने और बंद करने की परंपरा का निर्वहन करना होता है। हिंदू परंपरा और संस्कृति के अनुसार पुरुष किसी स्त्री को नहीं छूता। ऐसे में रावल को लक्ष्मी जी की सखी पार्वती का रूप धारण करना होता है। वह सखी बनकर जाते हैं और लक्ष्मी जी के विग्रह को मंदिर में लाते हैं। इस बीच उन्हें स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। लेकिन दोस्त तो बद्रीनाथ धाम के यह रहस्य केवल इस मंदिर तक ही सीमित नहीं है। इस मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा झरना स्थित है, जिसकी कहानियां आपने अक्सर सुनी ही होंगी। कहते हैं कि इस झरने का पानी हर किसी व्यक्ति पर नहीं गिरता है, सिर्फ जो पुण्य आत्मा होती है उसी पर इसका जल गिरता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ कोई मन गणित कहानी है या इसके पीछे छुपा है कोई पुराना इतिहास? आइए जानते हैं आखिर क्या है बद्रीनाथ धाम में मौजूद वसुधारा झरने से जुड़ा रहस्य। बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा झरना स्थित है, जो आज भी कई रसोइयों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। इस झरने का पानी लगभग 400 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, जो देखने में अत्यंत मनमोहक लगता है। ऐसा बताया जाता है कि पांडव महाभारत युद्ध के बाद इसी वसुधारा के रास्ते स्वर्गारोहिणी यात्रा के लिए गए थे। 5 पांडवों में से सहदेव ने इसी वसुधारा के निकट अपने प्राण त्याग दिए थे। इस वसुधारा झरने का पानी हर व्यक्ति पर नहीं गिरता। ऐसा कहा जाता है कि झरने का पानी मन में पाप रखने वाले व्यक्ति के ऊपर कभी नहीं गिरता। पापियों के शरीर को यह पानी स्पर्श नहीं करता। जो सच्चे मन और सात्विक भावना से यहाँ की यात्रा करता है, जिसका मन पवित्र होता है और जो पुण्य आत्मा होता है, उसी के ऊपर इसकी बूंदें गिरती हैं। यह भी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर इस झरने का जल गिरता है वह पुण्यात्मा होता है और उसे मोक्ष का अधिकारी माना जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरते झरने के पानी की बूंदें दूर से ही अत्यंत मनमोहक प्रतीत होती हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ पर मौजूद भीम पुल भी श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। भीम पुल देखने में जितना मनमोहक और आकर्षक लगता है, उससे कहीं ज्यादा रोचक इसकी कहानी है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। आइए आपको बताते हैं बद्रीनाथ धाम में मौजूद भीम पुल से जुड़े इस रहस्य के बारे।
में बद्रीनाथ मम से कुछ ही दूरी पर स्थित भीम पुल आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहाड़ों के बीच जिस प्रकार से एक विशाल शिला रखी गई है वह हर किसी को हैरान कर देती है। इस शिला का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि स्वर्गारोहण की यात्रा के दौरान जब द्रौपदी और पांडव सरस्वती नदी को पार नहीं कर सके तो महाबली भीम ने एक विशाल शिला को उठाकर नदी के दोनों किनारों पर रख दिया और आगे जाने का मार्ग प्रशस्त किया। तभी से इस पुल को भीम पुल के नाम से जाना जाने लगा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इतनी विशाल शिला को भीम ने केवल अपनी उंगलियों की सहायता से उठाया था। इसका प्रमाण आज भी इस शिला पर देखने को मिलता है। भीम पुल की इस शिला पर 5 उंगलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। भीम पुल एक विशाल शिला से निर्मित ऐसा सुरक्षित पुल है जो आज भी सैकड़ों लोगों की आवाजाही का साधन बना हुआ है। जब आप बद्रीनाथ धाम पर दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको यहाँ पर एक खास चीज देखने को मिलेंगी, जो है यहाँ का प्रसाद। इस मंदिर में दिए जाने वाले प्रसाद की भी एक अलग कहानी है कि यह प्रसाद आप चाहे कितने ही दिन क्यों ना रख लें वह खराब नहीं होता है। आइए जानते हैं आखिर क्या है बद्रीनाथ धाम के प्रसाद से जुड़ा यह रहस्य। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को दिया जाने वाला प्रसाद भी अपने आप में एक विशेष मान्यता रखता है। बद्रीनाथ धाम पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को तुलसी का प्रसाद वितरित किया जाता है। बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा तुलसी का प्रसाद ही चढ़ाया जाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि तुलसी बद्रीनाथ के आसपास के इलाकों में बहुतायत में पाई जाती है। स्थानीय लोग इसे केवल भगवान को अर्पित करने के लिए ही तोड़ते हैं। बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालु इस प्रसाद को अपने घर ले जाते हैं। इसकी खासियत यह है कि यह ठंडी जलवायु में ही उगती है और इसकी खुशबू महीनों तक बनी रहती है। इसी कारण यह खराब भी नहीं होता है और जैसा होता है वैसा ही बना रहता है। बद्रीनाथ धाम में आपको एक तप्त कुंड भी देखने को मिलता है जो अपने आप में बहुत ज्यादा रहस्यमय कुंड है। इस तप्त कुंड को सूर्य देव का निवास स्थान बताया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे, यह सवाल आपके मन में जरूर से उठ रहा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है बद्रीनाथ में मौजूद तप्त कुंड की रहस्यमय कहानी। दोस्तों, वैसे तो बद्रीनाथ मंदिर चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पर एक ऐसा कुंड स्थित है जहाँ ठंड के बावजूद भी इसका पानी हमेशा गर्म रहता है। इसका नाम तप्त कुंड है। इसे भगवान सूर्य देव का निवास स्थल भी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान सूर्य देव को भक्षी की हत्या का पाप लगा था तो उन्होंने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए नारायण से उपाय पूछा। तब नारायण ने भगवान सूर्य देव को बद्रीनाथ धाम में मौजूद इस कुंड के अंदर तपस्या करने को कहा था। तभी से इस कुंड को सूर्य देव का निवास स्थान माना जाने लगा। यह कुंड हमेशा पानी से भरा रहता है। इस कुंड के आसपास का तापमान हमेशा 9 से 10 डिग्री के बीच रहता है, जो इतना कम होता है कि सामान्य पानी भी जमकर बर्फ बन सकता है। लेकिन इस कुंड के पानी का तापमान हमेशा 54 डिग्री रहता है, जो काफी गर्म होता है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति को चर्म रोगों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इस कुंड की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे बाहर से छूने पर पानी काफी गर्म लगता है, लेकिन नहाते समय इसका पानी शरीर के तापमान के समान हो जाता है, जिससे स्नान करने पर शरीर जलता नहीं है। यह सच में आश्चर्यजनक है कि जहां आसपास का तापमान इतना ठंडा होता है कि नल का पानी भी जमकर बर्फ बन जाए, वहीं इस कुंड का पानी हमेशा 54 डिग्री पर रहता है। हमारे सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व होता है। यह बात हर कोई जानता है, बल्कि महत्व ही नहीं, समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्नों में से एक शंख भी था। लेकिन बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने पर रोक है। आखिर ऐसा क्यों, इसके पीछे की कहानी शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं बद्रीनाथ धाम में शंख न बजाने की इस कहानी।
मान्यता के मुताबिक मंदिर के प्रांगण में तुलसी भवन नाम की जगह पर एक बार लक्ष्मी जी ध्यान मुद्रा में बैठी थी। उस समय भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नाम के दैत्य का वध किया था। भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि उनकी ध्यान साधना में कोई विघ्न आए, इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। तभी से बद्रीनाथ धाम में शंखनाद नहीं किए जाने की परंपरा की शुरुआत हो गई। ही कारण है कि यहाँ पर शंख बजाने पर रोक लगी हुई है। बद्रीनाथ धाम में हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम जल्द ही विलुप्त हो जाएगा? आखिर ऐसा होने की वजह क्या है? क्या यह सिर्फ कोई मनगढ़ कहानी है या इसके पीछे छुपा है कोई रहस्य? आइए जानते हैं। आखिर क्यों हो जाएगा जल्द ही बद्रीनाथ धाम विलुप्त? दोस्तों, जोशी मठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है जिसका बद्रीनाथ से खास जुड़ाव माना जाता है। मान्यता के अनुसार जिस शालिग्राम पत्थर में शंकराचार्य नारायण की पूजा किया करते थे, उसी पत्थर में भगवान नरसिंह की मूर्ति उभर आई थी। नारायण ने उन्हें नरसिंह के शांत रूप का दर्शन दिया था। कहा जाता है कि जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है और अब वह हाथ सुई की गोलाई के बराबर रह गया है। मान्यता है कि जिस दिन यह हाथ अलग हो जाएगा, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। यह भी कहा जाता है कि भविष्य में बद्रीनाथ मंदिर विलुप्त हो जाएगा। क्या सही में ऐसा होगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर। बद्रीनाथ धाम एक तीर्थ ही नहीं बल्कि चमत्कारों, रहस्यों और दिव्य ऊर्जाओं का अद्भुत संगम। तो दोस्तों, क्या आपने कभी इस पवित्र धाम के चमत्कारों को महसूस किया है या क्या आप भी इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन बद्रीनाथ धाम की तरह ही एक और नगरी है जो रहस्यों और दिव्यता से परिपूर्ण है, द्वारका, श्री कृष्ण की मायावी नगरी। क्या सच में द्वारका समुद्र में समा गई थी? क्या वहां आज भी श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस की जाती है? इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए देखिए हमारा अगला भाग, द्वारका के अनसुलझे रहस्य। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भारत के निचोड़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले रहस्य से भरे सफर में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।